अब की ही ना मैडम के, अरे लड़ाई यार पार के जा झार के, अरे अब की है ना मैडम के, लड़ाई यार पार के जा झार के, बुथवे पर ललकार के जा झार के, बुथवे पर ललकार के जा। ए भैया बुथवे पर जइह भैया, तनी ना डरइह, टेम्पू वाला चिन्हवा पर बटन के दबइह। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं यहां से गुजर रहा था, महाराजगंज और सिवान लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हूं। गुजर रहा था तो देखा कि देर शाम यहां एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग किस बात की है? तो मीटिंग है सिवान में जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं हिना साहब, उनके समर्थन में ये मीटिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बात किया जाए कि आखिर सिवान लोकसभा क्षेत्र में जो स्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है, जैसा कहा जा रहा है, कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, ये लोग इनके समर्थन में है, कौन सी जातियां किनके समर्थन में है। कुल मिलाकर सिवान का माहौल ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में भी पूरा मामला और पूरा चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो क्या बात है, यहाँ पे देखिए एक बड़ी संख्या में कुछ प्रबुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, राजद के पूर्व प्रत्याशी भी हैं जो कभी चुनाव लड़े हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह, प्रखंड प्रमुख विनय सिंह भी हैं, और भी कई गणमान्य लोग हैं, इस गांव के लोग हैं। और ये गांव उजाए है, और इस उजाए गांव में देखिए जब ये माहौल बना है तो मैंने सोचा कि जरा बात किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं ब्रज बाबू से ही पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना तो पहले नाम बताइए और परिचय दीजिए। ब्रजभूषण सिंह, जेपी सुनानी, उजाए। देखिए, ये ब्रजभूषण सिंह है, राजद के प्रत्याशी के तौर पर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अभी आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? देखिए, अभी जो है उजाए गांव और अगल बगल के जो ब्रह्मर्षि लोग हैं, उन लोगों का यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया है, और मीटिंग से अभी रिजोल्यूशन हुआ एक स्वर से कि हम लोगों को किसी के चक्कर में नहीं आना है, और एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को उनके टेम्पू छाप पर बटन दबा करके और भारी मतों से विजयी बनाना है। तो हिना साहब को ही क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कारण है इस बात? देखिए, हिना साहब को चुनने का कारण है कि 3 बार से हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, और 3 बार से चुनाव हारती रही हैं राजद के टिकट पर। इस बार उन्होंने राजद को बहिष्कार किया, तिरस्कार किया, और निर्दलीय लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मंशा थी कि राजद जो है हमको सूट नहीं करता है। और उस आधार पर जब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो लोगों ने जितने प्रत्याशी हैं उनको एकाक कर उनके चरित्र, उनके चाल चलन, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल, उनके शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल किया, और उसमें सबसे उत्तम हिना साहब निकली। उनका चाल चरित्र जो कहती हैं वो करती हैं, करनी और कथनी में मेल है। 15 साल से चुनाव लड़ रही हैं, फिर भी उन्होंने जो कोई भी बुलाया है क्षेत्र में उनके घर पर गई हैं, उनके सुख में दुख में सहभागी बनी हैं, और उनसे जितना बन पड़ा है समाज के हित में कार्य किए हैं। इसलिए लोगों ने एक मत से यह बात को पास किया कि हिना साहब को ही हम लोग जिताएंगे, और इसका अलग हम लोग जगाएंगे, गांव गांव घूम करके बताएंगे। वैसे आपको जानकारी भी होगा कि अभी जो है हवा जो है हिना साहब के पक्ष में कोई भी जात हो, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो। आज हम लोग बगौड़ा गए हुए थे, वहाँ बांसफोर जाति के लोग एक स्वर से हिना साहब को जिताना है। हरजन बस्ती में जाइए, एक स्वर से हिना साहब को जिताना है। माझी बस्ती में जाइए, एक स्वर से हिना साहब को जिताना है। तो अभी जो है पूरे बिहार में जो सिवान पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर आज आंधी चल रही है। लोगों की जो मानसिकता है हीनामय हो गया है। अच्छा, ये विनय बाबू आपसे जानना चाहते हैं कि कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले चुनाव पलट जाता है सिवान का, तो क्या इस बार ऐसा नहीं? देखिए, इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार चुनाव पलटने नहीं जा रहा है। इस बार तो पहले से ही लोगों ने मन मिजाज बना लिया है कि हमको कहाँ जाना है,
किसके साथ जाना है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि इस बार किसी भी तरह की जो कुछ लोग हैं जो गलत सलत नारा देते हैं, किसी का कुछ नहीं चलेगा और सारा जाति धर्म टूट गया है। सभी जाति के लोग एक मुश्त हिना साहब के ना साथ देखिए ना, आप कह रहे हैं ना, लेकिन राजपूत जाति के नेता, बड़े बड़े नेता तो सिवान में उतर चुके हैं। आप लोगों को मनाने के लिए, आप लोगों को अपने पाले में लाने के लिए लेसी सिंह आ गई हैं। प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह भी उतर गए हैं, अब जदयू में चले गए हैं। और कई राजपूत के बड़े बड़े नेता सिवान पर लग गए हैं। बीजेपी के मंगल पांडे आकर बैठ गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि माहौल गड़बड़ हो जाएगा? ये लोग तो लगभग हमको लगता है कि 1 महीना से ही कैंप कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई प्रभाव तो नहीं है। ये लोग घूम रहे हैं प्रतिदिन। इन लोगों के किसी के भी सभा में आप देख सकते हैं कि कोई भी उस तरह का व्यक्ति सभा में भी नहीं जुट रहा है, सभा में भीड़ भी नहीं हो रही है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। और किसी भी बाहरी नेता का सिवान में नहीं चलने वाला है। ठीक है, बाहरी का नहीं चलेगा, अंदर वाले का तो चलेगा। अजय सिंह लगे हुए हैं, ब्यास सिंह लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम समय में दाव पलट जाए? तो हमको तो ये लग रहा है कि सिवान के जो भी नेता है, उन सभी लोगों के नेताजी अकेले रह गए हैं और उनके परिवार और फैमिली के लोग भी सभी हिना साहब के साथ हो गए। तो पहले अपना परिवार और फैमिली ही लोग संभाले तो ना। कल तक जो लोग जदयू के साथ थे, इस बार नहीं है, तो क्या कारण है? कुछ कारण तो इसका देखिए, इसका कारण ये है कि सभी लोग जो प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने दल के, वो प्रत्याशी के आकलन करने के बाद लोग लंबा समय से एनडीए के साथ है, एनडीए पर भरोसा किए और सभी लोगों का भरोसा टूट गया है एनडीए से। इसलिए सभी लोग एक मुश्त हिना साहब पर विश्वास करके कि उन सभी लोगों के यह मन में विश्वास हो रहा है कि हिना साहब के द्वारा ही सिवान का विकास संभव है। बाकी जो लोग अभी तक जो चुने गए हैं, उन लोगों पर से तो भरोसा लोगों का खत्म हो गया। चलिए, हिना साहब पर विश्वास है कि उन्हीं से विकास संभव है, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको? अभी हम लोग हिना साहब के साथ हैं। क्यों हिना साहब के साथ हैं? हमारे गांव के सब लोग हैं, तो इसलिए हम भी हैं। गांव जहां जाएगा वहीं जाएगी बिल्कुल एकदम। बिल्कुल अब छोड़िएगा नहीं, कहीं दूसरे जगह इधर उधर से कहीं चांस आए, नहीं, रिश्तेदार आ जाए। वो रिश्तेदार हमको नहीं ना हमारा भी करेगा। घर में आग लगेगा तो गाँव ही ना बचाएगा। खूंटा ठोक दिए हैं मतलब। हर आदमी का यही है कि हिना साहब। चलिए चलिए, देखिए ये सब लोग हिना साहब के समर्थक ही हैं, तो बोलेंगे ही। आप बताइए कि क्यों, कैसे जीतेंगी? हमको तो नहीं लग रहा है कि माहौल तो सारा पूरा देश भर का नेता जुट रहा है सिवान में। हिना साहब का सब लोग मदद कर रहा है, दिल से मदद कर रहा है। तो जब जनता साथ होती है तो उस जीत को कोई रोक नहीं सकता है। तो जनता क्यों साथ हो गई है अचानक? जनता साथ हो गई है। आज जो राजनीतिक माहौल है, जनता इससे ऊब चुकी है। मोदी के लिए कोई शिकायत नहीं है किसी को, लेकिन आज देश में ही नहीं, विदेश से भी मोदी के, हम भाजपा के समर्थक है। अच्छा, भाजपा के समर्थक है। तब मोदी से किसी को कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मोदी को हटाने के लिए पूरा विश्व के साथ साथ देश में भी कुछ शक्तियां लगी हुई है। वो शक्तियां कुछ भाजपा के अंदर भी आ गई है। उस नीति का, उन लोगों का मैं विरोध करता हूं। तो और महाराज, फिर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, इसमें हिना जी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हिना जी पिछले चुनाव में भी हारी थी, लेकिन कभी भी क्षेत्र में किसी के प्रति उनको द्वेष नहीं है। महाराज तो भाजपा के आप हैं और हिना साहब के पीछे लगे हुए हैं, तो क्या मतलब भीतरघात तो नहीं हो रहा है? भाजपा के लोगों को भाजपा के विचारधारा को हम पसंद करते हैं। जब भाजपा विचारधारा को फॉलो नहीं करेगी तो फिर ऐसे पार्टी में रहने से क्या फायदा है? विकास का आज बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता। लोग कहता है कि राष्ट्रपति शासन, बिहार से ज्यादा उपयुक्त कोई प्रदेश नहीं है जो माने यहाँ एकदम राष्ट्रपति शासन। लेकिन कुछ कारण है,
राष्ट्रपति शासन आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो यहाँ की बनी हुई है वह उसी तरह से है। देखिए सिवान के भाजपा कार्यकर्ता हैं जो हिना साहब के पक्ष में आ गए हैं। क्यों आ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए पहले। आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं ना है? मैं दरौंदा प्रखंड का, अगर बीजेपी का कोई प्रथम कार्यकर्ता है तो मैं मिथिलेश सिंह। मैं दरौंदा में 85-86 में वाजपेयी जी को दरौंदा में हम माला पहनाए हैं। तो वाजपेयी जी को माला पहनाने वाले व्यक्ति हिना साहब को क्यों माला पहनाने लगे? हिना साहब के तो देखिए, उनके हस्बैंड के बहुत घोर विरोधी बीजेपी। अभी जो सिवान की परिस्थिति है उसमें टिकट वितरण में जो गड़बड़ी एनडीए की तरफ से हुआ है, उस माहौल में विकल्प के रूप में यहाँ की जनता, चाहे हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, वो विकल्प के रूप में हिना साहब को पसंद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको शुरू से बताते रहा हूं कि सिवान में जो है हिना साहब का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि 3 बार से चुनाव हारने के बाद चौथी बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं, और जब से चुनावी मैदान में उतरी हैं सिवान का फिजा बदल चुका है। भाजपा क्या हो, जदयू क्या हो, हर दल के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और उन्होंने इस बार रणनीति भी ऐसी ठोस बनाई है जिसके वजह से उनके प्रति लोगों के पीछे आकर्षण है। क्योंकि इस बार उन्होंने चुनरी भी ओढ़ा है, उनके पीछे लाल गमछी, भगवा गमछी, पीला गमछी, सब गमछीधारी हैं। तो इस बार उनकी रणनीति इतनी सटीक है कि इस बार हर गांव में उनके नाम का हल्ला है, और इसीलिए देखिए इतने शाम के समय में लोग बैठे हुए हैं। कोई बड़ा नेता अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता उनके लिए बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, क्या क्यों बैठे हुए हैं आप लोग इतना देर तक? मैं अवध किशोर सिंह, पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मौसम में भी आप एकाग्रचित होकर के और लोगों का संवाद ले रहे हैं। हाँ, तो बताइए ना कि क्या है सिवान में, माहौल क्या है? सिवान में माहौल, ये सारी टिकट बिकाऊ लोग आ गए हैं। ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको बोलने तक नहीं आता है। अब इससे बड़ा मैंने अब छोटा शब्द मेरे पास कोई नहीं है, बोलने तक नहीं आता है। कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं आता है। एक ऐसी हिना ऐसा शख्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। एक माने शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है जो पढ़ी लिखी हैं, दुख में सुख में कहीं भी सम्मिलित होती हैं। जहां भी जाइए वो आगे बढ़ करके अपना सहयोग लोगों के करती हैं। चलिए आप बताइए जल्दी एक शब्द में कि क्या क्या खास देखते हैं कि आप हिना साहब के प्रति आकर्षित हैं? कृपया आपसे हम आग्रह करेंगे कि एक शब्द में नहीं, उनके प्रति एक ठो गीत का रचना 2 मिनट के लिए है। क्या बहुत सुन बढ़िया, सकते हैं क्या? एकदम बोलिए। 1 मिनट सुनिए कृपया भाई जी। जहाँ जाता नहीं होनी, हम तो शिक्षित इंसान तो ये नहीं खेल, लेकिन तो वो और कुछ ना, तो जन कवि जितेंद्र भारती, पद्म श्री स्वर्गीय चंदेश्वर भारती के लड़के हो करके लिख करके एक ठो गाना सुना रहे हैं। का आज जो हमें जाता नहीं, जानता नहीं, सुने में आवता का नौजवान छात्र लोग आवता कहता कि अब की हिना मैडम के अरे लड़ाई यार पार के जा झार के, अरे अब की है ना मैडम के लड़ाई यार पार के जा झार के, बुथवे पर ललकार के जा झार के, बुथवे पर ललकार के जा। ए भैया बुथवे पर जइह भैया, तनी ना डेरइह, टेम्पू वाला चिन्हवा पर बटन के दबइह। बुथवे पर जइह भैया, तनी ना डेरइह, टेम्पू वाला चिन्हवा पर बटन के दबइह। सब केहू जानता है ना मैडम के विचार के जा। बहुत नेक इंसान बाड़ी। ओकरा बाद का कवि लिखता, जात धर्म से ऊपर उठ के हेना के जितावो, विजय के माला हेना मैडम के पहनावो। जात धर्म से ऊपर उठ के टेम्पू के जितावो, विजय के माला हेना मैडम के पहनावो। अगर चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग भिजवाने का काम करते हैं तो क्षेत्र के रखे उग्रवाद से संभार के जा झार के।
क्षेत्र के रखिए उग्रवाद से संहार के। अंत में कवि जी कहता नहीं भगवान आवाज फांस गइल बा प्रमुख साहब चाहे भाई पर कोनो बात नहीं। एक मिनट सुनी भाई जी, अंत में कवि जी का कहताड़न भारती जितेंद्र बाबा गीतिया बनई है, चाहे बनई है चाहे गोली से मरई है। अब की है ना मैडम जी के करी है जय जयकार के, जा झार के बुथवे पर ललकार के, जा झार के हर हर महादेव। देखी देखी ई केंगो यहाँ के हमार हथवे ध ले बानी है। हाँ, लेकिन गीत तो गवनी गौनी गीत, और इस गीत के आप इनके ऊर्जा को देख रहे होंगे। सिवान में यही ऊर्जा है, अभी हर दल के लोग लगे हुए हैं अंदर से, और यही कारण है इस बार जो हवा सिवान की बिगड़ी हुई है या बनी हुई है, अपने अपने कार्यकर्ता उनके बता रहे हैं उसके हिसाब से। इसीलिए आप देखिए सिवान में इस बार सबकी नजर है। पूर्णिया, काराकाट और सिवान, ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां बिहार के लोगों का जो है वो नजर है। और इस नजर के बीच हम कुछ जानते हैं, इनसे भाई साहब से जानते हैं। बताइए परिचय। हाँ, हिना साहब हम लोग थी में आए हैं सपोर्ट में, हम्म। और सभी जितने भी खड़े हैं उन सब में सुपीरियर है हिना साहब। देखिए सब में सुपीरियर है हिना साहब, इनसे जानते हैं। हमारा घर नौल पड़ता है। हाँ हाँ बताइए ना। हम लोग सब हिना साहब के सपोर्ट में समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि जो अगेंस्ट में है वो विजय लक्ष्मी देवी, वो अनपढ़ है। हमको जिसको देना है पढ़े लिखे को देना है। आप बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी हिना साहब के सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे आए हैं। आशुतोष जी का यहाँ पे जनसभा है, उसी में हम लोग शामिल हुए हैं। तो आशुतोष जी पूरा मेहनत कर रहे हैं कि ना? जी जी बिल्कुल। अभी उनका लगातार 4-5 ब्लॉक में कंटिन्यू सभा चल रहा है। अभी जान लीजिए कि 4 घंटा लेट चल रहा है सभा, फिर भी इतना देख लीजिए तादाद में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सब हिना मैडम के लिए और आशुतोष जी के लिए प्यार है सब जनता का। तो देखिए ये सिवान लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में हम अभी लोगों से मिल रहे थे, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था। अब जो है लोग इतने हैं कि टाइम का अभाव हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी बताइएगा कि किस मुद्दे पर हिना साहब को वोट देना है? विकास के मुद्दा पर शहाबुद्दीन साहब के बाद सिवान के विकास रुका हुआ है। विकास के गति के बढ़ाने के लिए हम लोग सिवान संसदीय क्षेत्र के सारे लोग, सारे पार्टी के लोग, सारे दल के लोग, सारे जाति के लोग हिना साहब को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं। आप बताइए क्यों लगे हुए हैं? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और सिवान एक गवाह है कि निर्दलियों को जब जनता घूम जाती है तो जिता करके भेजती है। इस बार मूड बना लिया है कि निर्दलियों को जिता करके भेजना है, इसलिए हम लोग हिना के साथ में सब लोग एकत्रित हुए। देखिए जब 2009 का पहला चुनाव हिना साहब लड़ रही थी तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने ही पराजित किया था। फिर एक बार वही माहौल है, और लगता है कि सिवान में निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर से भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसी तरह जनता दल यू के ओम प्रकाश यादव का टिकट काटकर बिशन पटेल को टिकट मिला था, और इस बार कविता देवी का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो जब जब पार्टियां इस तरह का निर्णय लेती है तो जनता सिवान का फैसला करती है, और शायद इस बार भी वही होने का अंदेशा है। आप बताइए क्या मामला है? सबका दल तो दलदल है, अपना दल तो निर्दल है। सबका दल दलदल है, अपना दल निर्दल है, अपना भी ये है। इनसे भाई साहब से पूछते हैं। सूरज प्रसाद श्रीवास्तव। बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि कोई भी कैंडिडेट जो आया है, पार्टी जो दिया है, उसमें सबसे अच्छा निर्दल हिना साहब हैं, इसलिए हिना साहब को हम लोग वोट दे रहे हैं। अपना नाम? मैं डॉक्टर राकेश ग्राम मुजाहे का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने गांव में आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं शहाबुद्दीन साहब का बचपन का मित्र हूँ। हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं बचपन से। देखिए बचपन के मित्र मिल गए हैं, तो इसीलिए आप साथ दे रहे हैं। जी जी। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और मैं अपने मित्र का एक जो फर्ज होता है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। देखिए शहाबुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता था कि
वो अपने मित्रों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे और शायद राजनीति में कई बार उनको इसलिए परेशानी भी उठानी पड़ी है, लेकिन वो इन परेशानियों से कभी पीछे नहीं हटे हैं और जिसका नतीजा है कि आज ये सभा और इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद ये समर्थन मिल रहा है। तो चलिए हम आगे भी चलेंगे और इस तरह के लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे हाल चाल क्या रहा। तो चलिए मुझे दीजिए अभी इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।